इजराइल पर रॉकेटों की बौछार बरसात कर दी गई। भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12 और 1 के बीच गाजा ने जबरदस्त हमला किया। इस्लामिक जिहाद ने अनगिनत रॉकेट दाग दिए इजराइल की टेरिटरी की तरफ। इजराइल इस वक्त बौखला गया था। आयरन डोम कभी चल रहे थे, कभी रुक रहे थे, लेकिन 5 से 10 मिनट तक सिर्फ आसमान में गाजा की तरफ से रॉकेट इजराइल की अलग अलग टेरिटरी में जाते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, שידור חי, אזעקה בחולון. יואו! מעלינו, מעלינו. אללהו אכבר! טלוויזיה. אללהו בואי תראי מה הולך. אללהו אכבר! אללהו אכבר! אללהו אכבר! כן, זה הכל אללהו אכבר! אללהו אכבר! הוא לא צריך אבל. הנה עכשיו חולון ראשון, בוא נראה. כן, שומעים אזעקה, שומעים. תכף תראי את העירותים, את העירותים. מה אימא, את מוגנת כפרה שלי, תירגעי. הנה עירותים, אבי. כן, הנה עירותים. הנה. יואו, מטורף, יואו. מה, את לא זוכרת שראינו פעם קודמת גם? כמויות. יואו. יואו, אני בשוק. בשוק, מה? זיקוקי! פעם
המלמשים לא נעלם, עכשיו תראי בום. הנה בום, בום. היידה! על השמאלנים אמן! פארק הירקון אמן. אין המפלפל היום, בהופעה שלו. איפה פארק הירקון? תצאי מאוטו! कई सारे रॉकेटों को इजराइल ने रोका है, लेकिन आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा क्योंकि मैं आपको बिल्कुल टाइमलाइन के हिसाब से बता रहा हूं कि कब क्या और कैसे हुआ। ये तो देर रात का हुआ, लेकिन शाम को इजराइल के अलग अलग इलाकों में मिसाइल जाकर गिरा था। सदरौत की एक और बिल्डिंग की तस्वीर आई है। इससे पहले की रिपोर्ट में तो मैंने दिखाया ही है, लेकिन कुछ नई जानकारियां आई हैं, वो आपको दिखा रहा हूं। सदरौत के एक दूसरे अपार्टमेंट में यहूदी के घर पर मिसाइल डायरेक्ट हिट हुई और सदरौत के इस इलाके में आयरन डोम फेल हुआ। उधर साइप्रस के प्रेसिडेंट इस वक्त इजराइल आए हैं और इजराइल जो गज़ा पर हमले कर रहा है, फ़िलिस्तीन के साथ जो कुछ भी कर रहा है, उन्होंने इजराइल का उसमें समर्थन किया है, साथ दिया है। जब सूरज ढल गया था तो एश्केलॉन के इलाके, यहूदियों के एश्केलॉन के इलाके पर, इजराइल के उस इलाके पर एक और रॉकेट गज़ा का आकर गिरा था। अब दोस्तों अल कुद्स ब्रिगेड की एंट्री हो गई है। जी हां, इस्लामिक जिहाद तो है ही एक्टिव, लेकिन अब अल कुद्स ब्रिगेड के हेड अबू हमजा ने धमकी दी है कि हमारे लोगों को इजराइल ने मारा है, हम उनका बदला लेंगे। हम हमलों की ताकत को बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, हमलों के रेंज को बढ़ा रहे हैं और मिसाइल की रेंज अब लंबी कर रहे हैं। हम इजराइल के अंदर तक घुसकर हमला करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन फहुव खैरु नासिरिन लना व खैरु मुईन। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल्लाहिल अमीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अफदलुस सलाति व अतम्मुत तस्लीम। थुम्मा अम्मा बाद। يا جماهير شعبنا الأبي الشجاع المقدام، يا أبناء أمتنا العربية والإسلامية، ويا كل الأحرار في العالم، نوجه لكم تحية الشرفاء الأوفياء الصادقين من وسط لهيب ثأر الأحرار، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ اللحظة الأولى لغباء الاحتلال وإقدامه على اغتيال ثلة مجاهدة من أبناء شعبنا، وفي مقدمتهم الأخ القائد الكبير خليل البهتيني، والأخ القائد الكبير جهاد الغنام، والأخ القائد الكبير طارق عز الدين، كانت قيادة दोस्तों इसके बाद इजराइल ने ये फैसला सुना दिया है इजिप्ट को, जो मीडिएशन करवा रहा था, कि अब हम बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई यहूदियों के मारे जाने की खबर है। एक की तो कंफर्म बताई गई है, लेकिन और भी मारे जाने की आशंका है। इजराइल छुपा रहा है, लेकिन सैकड़ों घायल भी हैं इसमें। 2-3 दिनों में सैकड़ों यहूदी भी घायल हुए हैं और नुकसान भी ज़्यादा हुआ है। अब इसके बाद बौखला गया है इजराइल और अब इजिप्ट को मना कर दिया है कि ये मीडिएशन के लिए, शांति के लिए जो आप बातचीत करवा रहे थे, अब इसमें हम शामिल नहीं होंगे। वहीं दोस्तों शाम को ही दैर अल बला के इलाके में, फ़िलिस्तीन के इलाके में बौखलाहट में आकर इजराइल ने बड़े हमले किए। الله أكبر. اديها والله جد. الحمد لله أقسم بالله وسلم. أقسم بالله الحبيب الحمد لله والله. इसी बीच में इजराइल ने ईरान को भी घसीट लिया। इजराइल की मिनिस्ट्री ने कहा कि गज़ा जो सीज फायर कर रहा था उसको ब्लॉक करने की कोशिश ईरान ने की है। आसान कर देता हूं, परेशान मत होइए।
इजराइल का इल्ज़ाम यह है कि गज़ा बातचीत करने को तैयार था, हमले बंद करने को तैयार था, लेकिन ईरान ने टांग अड़ाई और गज़ा को भड़काया। खबर यह है मेरे दोस्तों, ये पहली बार हो रहा है कि रॉकेट की रेंज बढ़ गई है गज़ा की। कल तक फूलझड़ी बम लगते थे, हालांकि इतनी भी बड़ी ख़तरनाक मिसाइलें नहीं हैं, लेकिन इतनी तो ख़तरनाक मिसाइलें अब कम से कम इस्तेमाल हो रही हैं कि आयरन डोम को फेल करते हुए इजराइल की टेरिटरी में घुस कर जाकर गिर रही हैं और नुकसान भी आज देखने और सुनने को मिल रहा है, और मैं तो आपको दिखा ही रहा हूं। अब दोस्तों, इजराइल ने जानकारी ये दी है कि हमारे जिस सिविलियन यहूदी की मौत हुई और जो लोग घायल हुए और तेल अवीव के इलाके में आकर वो मिसाइल गिरी, वो मिसाइल ईरानियन मेड थी। जी हाँ मेरे दोस्तों, वो ईरान की मिसाइल थी। उधर मस्जिद अल अक्सा में गज़ा के लोगों के लिए, मजलूमों के लिए दुआएं की जा रही हैं। भले ही पूरी दुनिया के मुसलमान गज़ा को, फ़िलिस्तीन को भूल गए हैं, लेकिन गज़ा के लोगों को फ़िलिस्तीन के लोग दुआएं दे रहे हैं। اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم واثبت عدوهم يا قوي يا متين. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم الظالمين وانصرنا عليهم يا قوي يا متين. अब दोस्तों, लेट नाइट पार्टी यहूदियों के यहाँ होती है। अब वहाँ क्लब में जब रॉकेट गाज़ा ने दागने शुरू किए देर रात, वही 12 बजे करीब भारतीय वक्त के मुताबिक, तो नाइट क्लब में भी भगदड़ मच गई, क्योंकि अब यहूदियों को अपने डिफेंस सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि ससुरे अब फेल हो जाते हैं और एक ही मिसाइल अगर जाकर गिर जाती है यहूदियों के इलाके में तो वो पूरी बिल्डिंग तबाह कर देती है मिसाइल। هذا وكعب شماله. अब दोस्तों, ये फ़ोटो देखिए। इसके अलावा ये तेल अवीव का फ़ोटो है, जो विजुअल है, धुआं आपको नज़र आ रहा है। ये रेजिडेंटल एरिया है, कैफ़े है। यहाँ आकर गज़ा की एक मिसाइल गिरी है जिसमें 4 यहूदी बुरी तरह से घायल हुए हैं। नेतन्याहू इस वक्त 2 तरफ से फंसा हुआ है। नेतन्याहू एक तरफ तो जंग में कूद गया है, क्योंकि उसका मिजाज ही हमला करने वाला है, गुंडागर्दी और मवाली वाला, और दूसरी तरफ ये देखिए, नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ खुद यहूदी इस जंग के दौरान भी इकट्ठा हो रहे हैं और नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन की बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। अब वक्त है आपको कुछ आंकड़े बताने का। लगभग 29 फिलिस्तीनी गाज़ा में मारे गए हैं और घायलों की तादाद 100 से ज़्यादा है। उधर फिलिस्तीन में बैथलम के इलाके में गज़ा के सपोर्ट में फिलिस्तीन के लोग रैली निकाल रहे हैं। ये थी तमाम एक्सक्लूसिव जानकारी जो आपको कोई चैनल नहीं देगा। इसकी वजह यह है मेरे दोस्तों, क्योंकि इजराइल के खिलाफ बनाए जाने वाली वीडियो पर YouTube ऐड नहीं चलाता, और अगर ऐड चलाता है तो रेवेन्यू यानी कमाई नहीं होती। तो आपका ईमान जाने
मैंने अपने ईमान से अपना काम कर दिया है। अब आप इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, मत कीजिए, कमेंट कीजिए या मत कीजिए, दुआओं में याद रखिए या मत याद रखिए। मैंने अपने लिए, अपने ईमान के लिए, अल्लाह के लिए इस रिपोर्ट को कर दिया है, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब आपके हाथ में है। जय हिंद।